जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 28 अक्टूबर 2021। 28 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल में कितनी नई टीमों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, जिसमें एक है लखनऊ और दूसरी है अहमदाबाद। ये 2 नई टीमें आईपीएल में शामिल हुई हैं। लखनऊ की टीम को 7,090 करोड़ रुपए में आरपीएससी ग्रुप ने खरीदा है और अहमदाबाद को 5,625 करोड़ रुपए में सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स द्वारा खरीदा गया है। आईपीएल 2022 में 10 टीमें शामिल होंगी और 74 मैच होंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोह ताए वू। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रोह ताए वू और ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1988 से 1993 तक था। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, राष्ट्रपति मून जे इन और मुद्रा कोरियन रिपब्लिक वोन। अगला क्वेश्चन, कंसल्ट नामक नॉलेज ऐप व प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यह कंसल्ट नामक नॉलेज ऐप लॉन्च किया गया है। अब यह ऐप करेगा क्या? यह ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। यह लोगों का उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर अर्जित किया गया है और यह पहला ऐसा वैश्विक सुविधा है जिसके द्वारा लोग कई क्षेत्रों में विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 67वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम को यह पुरस्कार सर्वाधिक अनुकूल राज्यों का मिला है। सिक्किम को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नए गंतव्य के रूप में पहचाना जाने लगा है और यह पुरस्कार सिक्किम के राज्य सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लोकनाथ शर्मा ने 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्राप्त किया। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, लोकसभा की 1 सीट, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद और राज्यसभा की 1 सीट। अगला क्वेश्चन, ब्लू ओरिजिन किस कंपनी के साथ मिलकर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिटल रीफ का विकास करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बोइंग। ब्लू ओरिजिन बोइंग के साथ मिलकर ऑर्बिटल रीफ का निर्माण करेगी। अब ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस बोइंग के साथ मिलकर ऑर्बिटल रीफ नामक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का विकास करेंगे और इसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना होगा। अगला क्वेश्चन,
रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। किसी भी प्रमुख भारतीय बंदरगाह में पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को समुद्री संचार के माध्यम से रूप में पेश किया जा रहा है। यह कोलकाता में सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिससे 4 स्थानों पर बेस स्टेशन बने होंगे। कोलकाता की राजधानी कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की। इसके मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट और विधानसभा की 294 सीट। और ये जो मैप में है यही है पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट पर यह ROIP रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत को मिजोरम में शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए $4.5 मिलियन का ऋण कौन प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ADB। ADB का मतलब होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक मिजोरम में शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भारत को $4.5 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। यह इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। यह आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2021 तक 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन ऑनलाइन होगा और इस आयोजन की थीम है 2021 में इवोल्यूशन इन मरीन टाइम स्ट्रेटेजिक ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्परेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। थीम एक बार और सुन लीजिए, इवोल्यूशन इन मरीन टाइम स्ट्रेटेजिक ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्परेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। एशिया का पहला कंटेनर आधारित मोबाइल भारत में स्थापित किया जाएगा। एशिया में पहली बार भारत कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों का विकास करेगा, जिन्हें स्वास्थ्य आपातकाल को संबोधित करने के लिए रेल या हवाई मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह प्रावधान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी रूप से पार्टिसिपेट किए हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। इसमें 10 आसियान देश सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, जापान, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक देश है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। अनीता आनंद को कनाडा के द्वारा नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद इससे पहले लोक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अनीता लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन का स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद सुल्तान अहमद। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है सैयद सुल्तान अहमद। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया है और ये 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सैयद सुल्तान अहमद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व LXL आइडियाज के MD व मुख्य शिक्षार्थी हैं। इनकी फिल्म एप्पल एंड ऑरेंजेज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले वे 6 बार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस मनाया गया है। इस वर्ष ऑडियो विजुअल दिवस की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, HDFC। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने HDFC के साथ लोन वितरण के लिए समझौता किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन प्रदान करने के लिए HDFC के साथ यह करार किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1,80,000 रुपये से कम पारिवारिक आय वालों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही हाल ही में 1,80,000 रुपये से कम पारिवारिक आय वालों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,